पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता और कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पीड़िता के मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ बलात्कार की धाराएं बढ़ा दी हैं। इससे पहले पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में रेप की बात कही थी। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस बुआ पर भी शिकंजा कस सकती है। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में रेप की घटना कंफर्म की है। उन्होंने कहा कि बलात्कार की पुष्टि होने के साथ ही आरोपी के खिलाफ अपराध की संबंधित धारा के तहत आरोप जोड़ दिए गए हैं। एसपी ने बताया कि पीड़िता को नवाब सिंह यादव के पास ले जाने वाली बुआ को भी मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि मामले में नाबालिग पीड़िता की बुआ के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा और पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, साथ ही न्यायालय के समक्ष जो बयान कराया जाना होता है वो भी कंप्लीट किया गया है। आज पीड़िता के माता पिता जनपद में आ गए थे और इन्होंने ये बताया कि कल जो इनकी बुआ लड़की के साथ थी, इस घटना के संबंध में उन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी और जब पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया तब इनको जानकारी हुई। इन्होंने इनकी बुआ के बारे में बताया कि ये इनकी बेटी को लेके आई थी और उसके बाद ये सब घटना हो गई, कोई जानकारी नहीं दी। इन पे भी आरोप लगाए गए हैं और इनकी बुआ को बयान के लिए आज बुलाया गया था, बट ये आज उपस्थित नहीं हुई और इनकी तलाश की जा रही है। इन पे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी और तथ्यों के आधार पर शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। जो आज बयान कराया गया उसका अवलोकन किया जाएगा विवेचक द्वारा। उसमें जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार अगर धारा वृद्धि होनी है तो वो की जाएगी और उसके बारे में भी अपडेट दिया जाएगा। हाँ, पीड़िता के माँ ने शिकायत करी है कि जो इसकी बुआ है कल जो पीड़िता के साथ आई थी मुकदमा दिखाने के समय और फिर बाद में जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन होना था तो उस समय ये हंगामा करने लगी और उसमें अवरोध किया, जो कि जब इस प्रकार का केस था तो उसमें नॉर्मली मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, तो इसमें इसकी रोल के बारे में संदिग्धता भी प्रतीत हो रही थी। बट क्योंकि कल उस समय यही परिवार से उपस्थित थी तो इसलिए मेन पुलिस का फोकस था कि पीड़िता को जो भी पुलिस की तरफ से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है उसे पूर्ण कर ली जाए। बट कल मेडिकल एग्जामिनेशन में इसने विघ्न उत्पन्न किया। जब इनके माता पिता आज उपस्थित आए, ये मतलब यहाँ पे नहीं रहते थे, तो जब यहाँ पे आके उन्होंने पूरी जानकारी करी और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो लड़की की बुआ है इसने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं दी थी और जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तभी इसके बारे में जानकारी। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी अगर परिवार को नहीं बताया गया तो ये अपने आप में एक संदिग्धता उत्पन्न करता है, जिसके आधार पे इन्होंने शिकायत करी है और जो प्रथम दृष्टया सही भी प्रतीत होती है। इस महिला को आज बयान के लिए भी बुलाया गया था। फर्दर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें आज ये उपस्थित नहीं हुए और अभी जब इनको ट्रेस किया गया तो ये बता रहे कि मिल नहीं रहे। इसमें हमने अपनी पुलिस टीम को लगाया गया, इनको जल्दी हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक निजी कॉलेज का प्रबंधक है और उसने किशोरी को नौकरी दिलाने में मदद करने के बहाने लड़की और उसकी बुआ को रविवार रात कॉलेज में बुलाया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की जमानत अर्जी पर पॉक्सो न्यायाधीश अलका यादव की अदालत में बुधवार यानी आज सुनवाई होनी है। इसमें 76 BNS और 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लगा, इसमें जो भी तथ्य आएंगे अगर इसमें धारा की वृद्धि की जाती है तो वो भी वृद्धि की जाएगी। सर क्या लगा जांच के बाद और भी कुछ ऐसा खुलासा बड़ा होने वाला है? जो बुआ की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही थी, बराबर वीडियो में भी, और क्या लड़की को वो कैसे लेके आई थी? आज मेडिकल एग्जामिनेशन और न्यायालय के सामने पीड़िता के बयान भी हो गए और जल्दी इसको पूछताछ भी करेंगे और इसमें संदिग्धता प्रतीत होती है, इसमें कहीं ना कहीं इसका दोष परिलक्षित हो रहा है, तो इस बुआ को भी जल्दी हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं रेप केस में समाजवादी पार्टी नेता का नाम आने पर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है।
सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ हैं। इसे लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का क्या कहना है, सुनिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हमारे साथ। अजय राय जी, कन्नौज की घटना पर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुए, खासकर प्रियंका गांधी जो कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्यों चुप्पी है? सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कार्रवाई करें। सरकार कानून व्यवस्था दोस्त है। पूरी तरीके से यूपी में जंगल राज कायम। वहीं इस घिनौनी करतूत और एसपी नेता का नाम आने पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, सुनिए। सरकार जिन कामों को नहीं कर पा रही थी और आवाम और जनता जिन मुद्दों के हल के लिए के लिए राहें ढूंढ रही थी, अखिलेश जी ने, पीडीए ने और इंडिया गठबंधन ने इन लोगों मिल करके आवाम को ये भरोसा, ये उम्मीद दिलाई कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनके मसाइल का हल करेंगे। उसकी वजह से बहुत से लोगों को, जिनसे जनता नाराज थी, उन्होंने ये वतीरा अपनाया है कि समाज की कहीं भी कोई भी घटना हो उसका पॉलिटिकल किरण करके और एक खास पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको निशाना बनाए जाने की ये कोशिशें हैं। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये सब समझ रही है कि किस वजह से समाजवादी पार्टी के कारकुनों को, कार्यकर्ताओं को और उनके लीडरों पर भी किस तरह से छीटाकशी करने की कोशिश की जा रही है। माएँ, बहनें, बेटियां सबके घरों में होती हैं। सबको बराबर सम्मान करना चाहिए और इसको किसी पार्टी से, किसी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। इस बीच पीड़िता की बुआ पूजा तोमर ने दावा किया है कि नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं घटना की रात अपनी भतीजी के साथ लखनऊ से लौट रही थी और हाल ही में हुई नवाब सिंह की मां के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए उनसे मिलने कॉलेज गई थी। किशोरी ने बहकावे में आकर आरोप लगाया है। फिलहाल पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए अब जांच उसी दिशा में आगे बढ़ेगी और नवाब सिंह के अलावा बच्ची की बुआ से आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब भी हो सकते हैं।